कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेगा। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाया की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। घर में घुस के मारेंगे कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। और ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आज़ादी में थे, और ज़ाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। और इसी सूरत हाल के दौरान इंडिया की तरफ से कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए, हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो लेने के लिए। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। जब हमारे मुल्क में हुक्मरान कमज़ोर मिलेंगे ना तो फिर इंडिया या इसराइल जो भी मुल्क हमारे ख़िलाफ़ है उनको बोलने का मौका मिलेगा और वो अपनी साजिश लगा के बैठे होंगे। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है। जो इंडिया की करप्शन है ना, वो अपने मुल्क का ज़मीर का सौदा नहीं करते, अपने मुल्क को नहीं बेचते। अच्छा। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ के हमारे ऊपर जो आर्मी ऑफिशियल वगैरह, ये लोग अपने ज़मीर अपने मुल्क कौम को बेच के बाहर। ये नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान। ये तो होगी एक जज्बाती सी स्टेटमेंट हो गई, स्पीच हो गई, तो होगी एक जज्बाती सी स्टेटमेंट हो गई, स्पीच हो गई। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है, माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है, और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक है हमारे अदारे हैं, रिस्पेक्ट, जो गलत करे उसके खिलाफ आप बोलें, लेकिन क्या अदारों के खिलाफ बोलने का ना तो मुझे कोई हक है ना ही यहाँ से कोई। आप अदारे से प्यार नहीं करते? मैं अदारे से प्यार करता हूँ लेकिन एक फर्द की वजह से उसने पूरे अदारे को बदनाम कर दिया है। उसको चाहिए कि इस तरह की जो गलत हरकत कर रहा है, कभी किसी को हुकूमत में आने देता, कभी किसी को, उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है। ठीक है, इसलिए तो ऐसी सूरत हाल में अगर देखा जाए, पहले इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया वहाँ जो उनके पास कश्मीर है उधर से, फिर अब वो कह रहे हैं कि हम रेडी हैं, हमें बस अपनी गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल चाहिए। तो क्या वो वाकई में रेडी होंगे? और अगर वो रेडी हैं तो फिर हम क्या कर पाएंगे? जो हमारी अपनी सिचुएशन बनी है, हकीकत पर मबनी क्वेश्चन है, आंसर इसका आपके पास अगर है तो ज़रूर दें।
ये तो इन सब को इकट्ठे बैठ के इसका सलूशन हल करना चाहिए। इसका वो तो बात की बात है। अभी अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है तो हम फिर तो हमारी मजबूरी बन जानी है हमने पाक फ़ौज के साथ, क्योंकि ये हमारी मुल्क की फ़ौज है, ये हमारी अपनी पाक फ़ौज है। लेकिन ये जो इस वक्त जो कंडीशन है इस पे हम बहुत शर्मिंदा हैं कि एक दो फ़र्द की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है। तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान हमारा लीडर है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान का साथ देंगे। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह घर से हर चीज़ सामान लेके हर चीज़ आप उनके साथ होंगे और आखिरी दम तक उनके साथ होंगे जब तक इमरान खान साहब काल में रहेंगे? या आप बात करेंगे जी इस हवाले से? आप बात करेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सी मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं सर मैं इधर यूटिलिटी स्टोर पे काम करता हूँ। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर पे काम करते हैं। लाइट जला लें आप प्लीज़। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है उसे देखा जाए। दूसरी साइड पे इंडिया की तरफ से कुछ ही दिन पहले 4-5-6 दिन पहले स्टेटमेंट आती है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए। क्या समझते हैं हमारे अपने घर के जो माहौल है, जो मामलात हैं, वो किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं? और दूसरी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है। हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया and that will always remain an integral part of India। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। अगर आपको कहीं से पाकिस्तान के किसी वज़ीर का, मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आएगा तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। मैं तो देखना चाहता हूँ, बिकॉज वी फॉलो मीडिया स्टोरीज, हम देखते रहते हैं। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसी जगह पे बात करते हुए आपसे कि मैंने एक नया पॉडकास्ट शुरू किया है, द कमर चीमा पॉडकास्ट, और उस पर मैंने पाकिस्तान के एक साबिक डिफेंस मिनिस्टर का